Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I extend a very hearty welcome to all of you once again on your own YouTube channel, that is Zen Apex Education. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट विमेन की इंडिया में। ओके, ऐसी विमेन जिन्होंने की इंडिया में कोई काम फर्स्ट टाइम किया, कोई अचीवमेंट, कोई बिग अचीवमेंट फर्स्ट टाइम हासिल की। और इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स को स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। ओके, स्पोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस वीडियो बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग फील्ड एंड इन दैट टू रिकॉर्ड्स आर कीपिंग ब्रेकिंग देयर। ओके, वहाँ लगातार जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, इसलिए हमने उस फील्ड को इसमें शामिल नहीं किया है। ओके, तो इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, अक्सर इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो हमारे सामान्य जानकारी के लिए बहुत अच्छे हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे हमने फैक्ट्स को यहाँ लिया है। ओके, और इसकी शुरुआत होती है विमेन अचीवर्स की। हम अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है रज़िया सुल्तान से। जैसा कि आप जानते हैं, रज़िया सुल्तान, जिनके फादर का नाम सुल्तान इल्तुतमिश था, उन्होंने अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को 1236 में सुल्तान बनाया था। ओके, वो तो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही इनको अपना वारिस डिक्लेयर कर दिया था। तो इसलिए रज़िया सुल्तान 1236 में जा कर के सुल्तान बनी। और ये इंडिया की ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं लगभग एशिया की भी पहली ऐसी सुल्तान थी जो कि फुल फ्लैज्ड हो, है ना। ऐसा तो कई बार हुआ है इंडिया की। अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे रूलर्स हुए जिन्होंने अपने बच्चों या किसी भी अन्य फैमिली मेम्बर्स के लिए एक गार्जियन का रोल प्ले किया। ओके, संरक्षक का रोल प्ले किया। ऐसे तो बहुत सारे रूलर्स हुए हैं, चाहे वो लक्ष्मीबाई हों, चाहे चांद बीबी हों, या और बहुत सारे रूलर्स। लेकिन रज़िया सुल्तान एक ऐसी लीगल रूलर थी जिन्होंने सॉवरेन के तौर पे रूल किया, और लगभग 4 साल इन्होंने रूल किया, 1236 से 1240 तक। ओके, फर्स्ट सॉवरेन रूलर। और दिल्ली सल्तनत की ही नहीं, मतलब अभी तक की अगर हम कहें कि एकमात्र ऐसी सुल्तान रही जब तक हिस्ट्री ऐसे रूलर्स की चलती है तब तक। ओके, तो इंडिया में रज़िया सुल्तान वॉज द फर्स्ट सॉवरेन रूलर। सेकेंड इज सावित्रीबाई फुले। ओके, देखिए हमने कोशिश की है कि इसको क्रोनोलॉजिकल वे में ही रखा जाए, तो ईयर वाइज वैसे ही चल रहे हैं हम। जो पहले आएगा पहले उसी का नाम रखा गया है। सावित्रीबाई फुले 1848 में ये वुमन टीचर बनी। ओके, और शी इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट वुमन टीचर ऑफ इंडिया। ये पहली साक्षर महिला भी कही जा सकती हैं। इसके अलावा उनको पूरे इंडिया में एक फर्स्ट वुमन टीचर के रूप में तो रिगार्ड किया ही जाता है, सावित्रीबाई फुले। स्पेशली जो दमित वर्ग था, जो वंचित वर्ग था, उसको ये रिप्रेजेंट करती थी, डिप्रेस्ड क्लासेस जिसने हम कहते हैं। और महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले इनके हस्बैंड थे, उन्होंने ही इनको पढ़ाया और फर्स्ट टीचर बनाया था। ओके, ताकि बच्चियों को शिक्षा मिल सके। असल में बहुत सारे जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग थे उस समय, वो अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को ज्योतिबा फुले से पढ़ाना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कोई जेंट्स उनकी बच्चियों को पढ़ाए, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को लिटरेट किया, उनको टीचर बनाया। ओके, ताकि वो जो बच्चियां हैं वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा रोल है सावित्रीबाई फुले का। कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली जो कि 1886 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई। इनको इंडिया की फर्स्ट ग्रेजुएट होने का डिस्टिंक्शन हासिल है। ओके, कादम्बनी गांगुली इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ग्रेजुएट, फीमेल ग्रेजुएट और विमेन ग्रेजुएट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस का सेशन भी अटेंड किया, एंड शी वाज द फर्स्ट, अगेन शी वाज द वन ऑफ द फर्स्ट एटलीस्ट टू अटेंड कांग्रेस सेशन। लेकिन अगर हम एड्रेस की बात करें तो कादम्बनी गांगुली के नाम एक और रिकॉर्ड है, और वो ये कि कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस सेशन को एड्रेस भी किया था, वहाँ अपना भाषण भी दिया था, संबोधन भी किया था वहाँ। ओके,
और ऐसा करने वाली भी एकमात्र तो नहीं लेकिन प्रथम महिला हैं। ओके, 1890 के अराउंड इन्होंने सेशन को एड्रेस किया था। इसके बाद नाम आता है आनंद गोपाल जोशी का। आनंद गोपाल जोशी को भी फर्स्ट डॉक्टर होने का एक हम कह सकते हैं डिस्टिंक्शन हासिल है। हालांकि यहाँ अभी हम बात कर रहे थे कादम्बनी गांगुली ने भी मेडिकल में ही अपनी ग्रेजुएशन की थी, तो कुछ जगह आनंदी गोपाल जोशी का नाम आता है। हालांकि ये इनके साथ एपिथेट लगा दिया कि इनको फर्स्ट डॉक्टर कहा जाता है वेस्टर्न मेडिसिन का। ओके, वेस्टर्न मेडिसिन की स्टडी करने वाली पहली जो ग्रेजुएट हैं वो आनंद गोपाल जोशी मानी जाती हैं, जबकि ओवरऑल फर्स्ट डॉक्टर या फर्स्ट ग्रेजुएट का जो टाइटल जाता है वो कादम्बनी गांगुली को जाता है। आनंद गोपाल जोशी ने अमेरिका से अपनी पढ़ाई की थी। ओके, दुर्गाबाई कामत को फर्स्ट एक्ट्रेस माना जाता है। ओके, बॉलीवुड में काम करने वाली प्रथम महिला एक्टर माना जाता है दुर्गाबाई कामत को, जिन्होंने 1914 में मोहिनी भस्मासुर नाम की फिल्म में काम किया था। ओके, दादा साहेब फाल्के ने ये फिल्म बनाई थी, जो कि फिल्म जगत के पितामह कहे जाते हैं, बॉलीवुड के पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने ये फिल्म बनाई थी और दुर्गाबाई कामत ने 1914 में इसमें लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था। इनके रोल का नाम था पार्वती। मज़े की बात यह है कि इसी में इन्हीं की जो बेटी थी उन्होंने पहली बाल कलाकार के रूप में भी काम किया था। तो कई सारे रिकॉर्ड इनके परिवार ने इसमें बनाए। नेक्स्ट इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी सेशन को प्रिसाइड किया। ओके, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एक भारतीय के रूप में ओके सरोजिनी नायडू थी। ओके, 1925 में इन्होंने कांग्रेस के कानपुर सेशन को प्रिसाइड किया था और इसके साथ ही इन्होंने हिस्ट्री बुक में अपना नाम दर्ज करवाया, प्रथम भारतीय महिला होने का जिसने कि कांग्रेस के किसी सेशन की अध्यक्षता की हो। बताते चलें, आपको वैसे पता ही होगा कि कांग्रेस के किसी सेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला जो है वैसे वो एनी बेसेंट हैं, जिन्होंने 1917 के सेशन को प्रिसाइड किया था। ओके, लेकिन अगर हम प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू। सरला ठकराल 1936 में पायलट का इन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया और ये माना जाता है कि शी वॉज द फर्स्ट पायलट ऑफ इंडिया। हालांकि कुछ और भी ऐसे पायलट्स रहे जिनके के साथ जो कि इनके आसपास या इनसे पहले भी हासिल कर चुकी थी महिलाएं वो डिग्रियां, जैसे कि कई सारे जो टाटा खानदान है उसकी भी कई सारी महिलाएं कर चुकी थी, लेकिन वो उनकी जो नागरिकता थी वो ब्रिटिश थी। ओके, तो इसलिए प्रथम भारतीय नागरिक का अगर हम माने तो वो सरला ठकराल थी जिन्होंने 1936 में पायलट का सर्टिफिकेट हासिल किया था। ऐसे ही अगर हम प्रथम ऐसा भारतीय जिसने कि पायलट का सर्टिफिकेट हासिल किया हो, पायलट बने हो जो, अगर उनकी बात करें तो वो थे बहुत ही महान उद्योगपति JRD टाटा। ओके, JRD टाटा वॉज द फर्स्ट मैन पायलट ऑफ इंडिया। सरला ठकराल के पायलट बनने की कहानी के पीछे उनके हस्बैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। इनके हस्बैंड PD शर्मा थे और इनके परिवार में कई सारे लोग पायलट्स थे। हस्बैंड PD शर्मा थे इनके, और इनके परिवार में माना जाता है 8-9 पायलट्स थे और इन्होंने 16 साल की उम्र में सरला ठकराल से विवाह किया था। लेकिन PD शर्मा ने इनकरेज किया सरला ठकराल को आगे अपनी स्टडीज़ वगैरह हासिल बढ़ाने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए, और उन्हीं की शायद हम कह सकते हैं कि जो उत्साहवर्धन था उसी से सरला ठकराल और उत्साहित हुई और 21 साल की उम्र में आखिरकार इनको पायलट की डिग्री हासिल हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी अगर महिलाएं अगर अचीव कर रही हैं कुछ, तो उसमें बहुत सारे जो पुरुष हैं उनका भी रोल बहुत अहम रहता है ना। और जो महान लोग हैं अक्सर वो लोग अपने घर की अपने परिवार की महिलाओं को इनकरेज करते हैं कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। और आप या यूं भी कह सकते हैं कि जिन घरों में इनकरेजमेंट मिलता है परिवार से, जिन घरों में
परिवार से सपोर्ट मिलती है महिलाओं को, उन घर की महिलाएं कुछ बड़े अचीवमेंट्स हासिल करती हैं। वो उनको अगर सपोर्ट मिलता है तो वो कुछ बड़ा करके भी दिखाती हैं, अचीव करके दिखाती हैं। जैसे अभी हम रज़िया सुल्तान की बात कर रहे थे, रज़िया सुल्तान को उनके पिताजी ने इनकरेज किया, उनको मैन की तरह की सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई, उनको ट्रेनिंग्स दी, घुड़सवारी की, तलवारबाजी की और सारी प्रशासन शासन चलाने की। ओके, इसलिए रज़िया सुल्तान हो चाहे सावित्रीबाई फुले हो, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो इनके परिवार के लोग हैं उनका बहुत ही अहम रोल रहा। जैसे आनंदी गोपाल जोशी भी का भी नाम हम ले सकते हैं। ओके, तो सरला ठकराल के साथ ही इनके पति का रोल जो था इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कमला सोहनी 1939 में पहली भारत की साइंटिस्ट मानी जाती हैं, पहली भारतीय महिला जिसने कोई साइंस के फील्ड में एक एज अ साइंटिस्ट कोई अचीवमेंट हासिल की हो, एज अ साइंटिस्ट रिकग्निशन हासिल की हो, वो कमला सोहनी थी, जिन्हें 1939 में एक साइंस के फील्ड में पीएचडी अवार्ड हुई थी। ओके, कमला सोहनी 1939 भारत की प्रथम महिला वैज्ञानिक मानी जाती है। सरोजिनी नायडू का नाम एक बार फिर से 1947 में फिर से इतिहास बुक्स में दर्ज होता है, जब वो 1947 में हिंदुस्तान के आज़ाद होने पे, भारत के आज़ाद होने पे उसकी पहली गवर्नर बनती हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य की, जो कि उस समय तक यूनाइटेड प्रोविंस पे कहलाता था, उसकी पहली गवर्नर बनी सरोजिनी नायडू। ओके, और किसी भी आज़ाद भारत में किसी भी प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का इस तरह से गौरव हासिल किया फिर से सरोजिनी नायडू ने, जिनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। 1947 में ही जब भारत आज़ाद हुआ और नई गवर्नमेंट बनी, पहली जो भारत की कैबिनेट थी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में वो बनी, उसका फॉर्मेशन हुआ, तो राजकुमारी अमृतपाल कौर, इनको पहला यूनियन मिनिस्टर, पहली फीमेल यूनियन मिनिस्टर बनाया गया। ओके, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में एज अ मिनिस्टर शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो अमृतपाल कौर थी। ओके, वैसे ये कपूरथला की जो रॉयल फैमिली थी उसको बिलोंग करती थी। हालांकि इनके पिताजी कन्वर्ट हो गए थे, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, और कन्वर्ट होने के बाद ही ये मिनिस्टर बनी थी। ओके, शी वॉज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू, असल में उनके पिताजी कन्वर्ट हो गए थे। उनके पिताजी जहाँ पंजाबी सिख थे, वो सिख से कन्वर्ट हो गए ईसाई में। वैसे इनकी माँ जो थी वो बंगाली ब्राह्मण थी, लेकिन वो बंगाली ब्राह्मण से उनके भी परिवार वाले कन्वर्ट हो चुके थे ईसाई धर्म में, और इस तरह से ये एक कन्वर्टेड महिला थी। तो प्रथम भारतीय महिला राजकुमारी अमृतपाल कौर, जो कि यूनियन मिनिस्टर रही, कपूरथला रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। अन्ना राजम मल्होत्रा 1951 में भारत की प्रथम आईएएस ऑफिसर बनने वाली महिला। ओके, अन्ना राजम मल्होत्रा 1951 में आईएएस बनी, और ये उस समय के पाथानीमिथिट्टा नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। पाथानीमिथिट्टा को बिलोंग करती हैं ये, जो कि उस समय के त्रावणकोर स्टेट में था और वर्तमान का केरला राज्य। ओके, जो त्रावणकोर स्टेट था उस समय का, वो वर्तमान के केरला राज्य का हिस्सा है। अन्ना राजम मल्होत्रा प्रथम भारतीय महिला आईएएस। विजय लक्ष्मी पंडित 1953-54 में यूएन जनरल असेंबली की, यूएन की जनरल काउंसिल जो थी उसकी अध्यक्ष बनी, उसकी अध्यक्षता की इन्होंने, और ऐसा करने वाली ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की प्रथम महिला थी। ओके, भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्रथम महिला जिसने यूएन जनरल काउंसिल की अध्यक्षता की हो, ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय और प्रथम वर्ल्ड की महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी, और ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, बहन। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की सीएम बनी, मुख्यमंत्री, और इसके साथ ही इनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया, एक किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री बनने के तौर पे। ओके,
किसी भी भारतीय स्टेट की प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो सुचेता कृपलानी के नाम है। इनके भी जो हस्बैंड हैं उन्होंने इनको बहुत इनकरेज किया, इनका बहुत उत्साहवर्धन किया और वो भी राजनीति में सक्रिय थे। सुचेता कृपलानी स्वयं भी एक फ्रीडम फाइटर रही थी और उनके पति भी। ओके, तो 1963 में ये उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो रोल है वो भी काफ़ी अहम है। भारत को प्रथम राज्यपाल देने वाला राज्य, भारत को प्रथम महिला राज्यपाल देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ओके, इसी तरह से भारत को प्रथम महिला मुख्यमंत्री देने वाला राज्य वो भी उत्तर प्रदेश। ओके, और इसके अलावा अगर हम कहें कि सरोजिनी नायडू ने जिस कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में और ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी, वो भी कानपुर में हुआ था 1925 में। 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ओके, और ये प्रथम भारतीय महिला होने के साथ साथ अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी हैं। अभी तक भारत के जो आज़ादी के 75 साल से अधिक बीत चुके हैं, 75 साल से अधिक के इतिहास में इंदिरा गांधी अकेली ऐसी महिला हैं जो कि भारत की प्रधानमंत्री बनी हैं। ओके, प्रथम और अंतिम, अभी तक के हिसाब से अंतिम महिला हैं। इसके साथ साथ ही ये एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं देने वाली महिला भी है। महिला ही नहीं, ओवरऑल हम कह सकते हैं अभी तक ओवरऑल जो सबसे लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है वो इंदिरा गांधी का रहा, अराउंड 16 ईयर्स के समथिंग। ओके, तो इस तरह से इनके नाम, इंदिरा गांधी के नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो सिरिमावो भंडारनायके हैं, जो कि श्रीलंका को बिलोंग करती हैं। 1960 में ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और इस तरह से वर्ल्ड में प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पे श्रीमावो भंडारनायके का नाम लिया जाता है। 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी और ऐसी अचीवमेंट हासिल करने वाली ये भारत की प्रथम महिला थी। ओके, भारत की प्रथम महिला जो कि मिस वर्ल्ड बनी वो रीता फारिया थी। पेशे से वैसे ही फिजिशियन थी। ओके, और हालांकि अब जो है इनका निवास जो है वो डबलिन है, आयरलैंड। ओके, और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के बाद ही लगभग कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने शादी कर ली थी अपने एक कलीग से, एक डॉक्टर से, और उनके साथ ही ये डबलिन में आयरलैंड रहती। ओके, तो भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड जो था इनको 1971 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें उनकी बहुत ही काबिल तारीफ सफलता के लिए दिया गया, जिसके द्वारा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए और दूसरे टुकड़े को बांग्लादेश की फॉर्म देकर के आज़ाद कर दिया गया। ओके, तो इस सफलता के लिए इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया और इस तरह से भारत का उच्चतम नागरिक सम्मान भारत रत्न हासिल करने वाली इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला है। ओके, इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको कि भारत रत्न अवार्ड दिया गया। 1972 में डॉक्टर किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर बनी। ओके, 1972 में किरण बेदी फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर बनी और इनका कई सारे मामलों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा, खासतौर से जो जेल रिफॉर्म से उसमें इनका बहुत ही अहम रोल रहा। खासतौर से उसमें भी खासतौर से तिहाड़ जेल है उसको इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म कराया। वहाँ बहुत सारे चेंजेस किए, जो कैदियों को तरह तरह की जो सुविधाओं की कमी थी उन सुविधाओं पे खास ध्यान दिया। इसके अलावा जेल को इन्होंने कोशिश की सुधार गृह में कन्वर्ट करने की।
ओके, ऐसा ना हो कि जेल में आकर के कोई व्यक्ति और बड़ा क्रिमिनल बन करके लौटे, बल्कि इन्होंने ये कोशिश की इसके बजाय कि जेल में आकर के उसमें कुछ सुधार हो। ओके, और वो जब जेल से निकले तो वो बेटर सिटीजन बन करके निकले। ओके, इसके साथ ही एक और विवाद के लिए थोड़ा चर्चा में रही थी। 1982 में पीएमओ की जो एक कार थी, उस कार को टोइंग करके ले जाया गया था, मतलब उस पर कार्रवाई कर दी थी पुलिस ने, और उस समय ये वहाँ की ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नर हुआ करती थी, तो इससे जोड़ करके भी इनको देखा जाता है। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। ओके, हालांकि इस विवाद के बाद इंदिरा गांधी ने इनको डिनर पे भी बुलाया था और वो पिक्चर्स काफ़ी फेमस हुई थी। तो इस के साथ भी इनको अच्छे से एक बहुत ही अच्छी सी पहचान मिली थी कि ये एक बहुत ही सख्त आईपीएस ऑफिसर हैं। हालांकि किरण बेदी जी ने खुद इस चीज़ को कहा था बाद में कि ये जो काम था असल में मैंने नहीं किया, बल्कि मेरे एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने किया था, और उन्होंने कहा कि शायद मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं थी प्रॉपर। ओके, तो किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। मदर टेरेसा 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, और ऐसी भारत की प्रथम नागरिक, भारत की प्रथम महिला नागरिक थी जिनको कि कोई इस तरह का अवार्ड दिया गया। ओके, नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। हालांकि वैसे इनका बर्थ जो था वो अल्बानिया में हुआ था, और अल्बानिया से जो इंडिया आई थी ये, तो यहाँ एक एज अ नर्स सर्विसेज देने के लिए आई थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसी को अपना देश बना लिया, यहीं की सिटीजनशिप ले ली, तो इसलिए इनको भारत के नागरिक का दर्जा दिया जाता है। ओके, तो भारत की प्रथम महिला नागरिक जिसने कि नोबेल प्राइज़ हासिल किया, मदर टेरेसा 1979 में। बछेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया, और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। ओके, 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट। सुरेखा यादव 1988 में लोको पायलट बनी, और भारत की नहीं बल्कि एशिया की ऐसा करने वाली प्रथम महिला मानी जाती हैं सुरेखा यादव। ओके, ये सतारा को बिलोंग करती हैं, सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, और जो छत्रपति रहे हैं मराठा जो रूलर थे, उनकी जो राजधानी थी उसके तौर पे जाना जाता है सतारा, है ना। हाल ही फिलहाल में इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाई है, और उसको लेकर के एक बार फिर से ये चर्चा में आई थी। जस्टिस फातिमा बीवी, देखिए ये मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी वर्ष इनकी डेथ हुई है, तो इसीलिए ये पॉइंट ज़्यादा अहम है। जस्टिस फातिमा बीवी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। ओके, जस्टिस फातिमा बीवी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, और ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला थी। ओके, एक इंटरेस्टिंग फिगर और है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है इनसे जुड़ा हुआ, और वो ये कि जिन चीफ जस्टिस महोदय ने इनको ज्वाइन कराया था उस समय, उन्हीं की बेटी 1927 में आने वाले समय में जस्टिस बी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। अगर हम सीनियरिटी को देखें तो उसके अकॉर्डिंग 1927 में पहली महिला चीफ जस्टिस जो भारत को मिलने वाली हैं वो जस्टिस बी नागरत्ना होंगी। लीला सेठ किसी भारतीय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ओके, लीला सेठ किसी भारतीय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, और ये सुप्रीम हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। प्रिया झिंगन 1992 में आर्मी ऑफिसर बनी, और आर्मी में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं। ओके, इनके साथ भी देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, इफेक्ट है सॉरी, जुड़ा हुआ, और वो ये कि उस समय तक महिलाओं को आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना अलाउ नहीं था। ओके, तो इन्होंने तत्कालीन जो
आर्मी चीफ थे उनको एक चिट्ठी लिखी और उनसे रिक्वेस्ट की कि हम लोग भी देश की सेवा करना चाहते हैं, हमारे अंदर भी वो जोश है, जुनून है देश की सेवा करने का, तो कृपया हमें आर्मी में आने दें, ज्वाइन करने दें। और आर्मी जो चीफ थे उन्होंने भी इनकी रिक्वेस्ट को मान लिया और इस तरह से प्रिया झिंगन 1992 में आर्मी ऑफिसर बनी। ओके, एंड शी इज़ द फर्स्ट लेडी टू जॉइन आर्मी एज एन ऑफिसर। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट भारतीय महिला हैं। सुष्मिता सेन 1994 में, 1994 में ऐश्वर्या राय भी मिस वर्ल्ड बनी थी। अरुंधति रॉय 1997 में बुकर प्राइज इनको मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, जो कि इनका नोबल था। ओके, अरुंधति रॉय 1997 बुकर प्राइज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। सानिया मिर्ज़ा 2005 में WTA टेनिस टाइटल इन्होंने जीता। सानिया मिर्ज़ा ने 2005 में WTA टेनिस टाइटल जीता एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू डू सो। मिसेस प्रतिभा पाटिल 2007 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी। 2007 में भारत की राष्ट्रपति बनी और ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यानी हमारे देश को प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति हासिल होने में 55 साल के समथिंग, 57 साल के समथिंग लगे। ओके, 1950 से लगभग 57 साल लगे। भावना कंठ 2016 में फाइटर पायलट बनी और इस तरह से ये भारत की पहली फाइटर पायलट मानी जाती है। निर्मला सीतारमन 2017 में डिफेंस मिनिस्टर और 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर बनी और ये दोनों अचीवमेंट हासिल करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला मानी जाती हैं, क्योंकि इससे पहले फुल फ्लैज्ड कोई मिनिस्टर जो था वो महिला नहीं बना था जिसके पास डिफेंस या फाइनेंस का जो मिनिस्ट्री है वो रही हो। ओके, तो शी वॉज, निर्मला सीतारमन इज द फर्स्ट लेडी टू अचीव दिस फीट। इससे पहले इंदिरा गांधी के पास ये दोनों मंत्रालय रहे थे, लेकिन वो एक प्रधानमंत्री भी थी, तो इसीलिए फुल फ्लेज्ड उस वे में कम से कम इंडिपेंडेंटली वो नहीं माना जाता है। मिसेस द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो किसी एसटी वर्ग को बिलोंग करती हो। ओके, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करती हों वो हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। ओके, इस तरह से आपने देखा कि ये कुछ विमेन अचीवर्स थे। हमने कोशिश की थी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाने की, और हम कह सकते हैं कि बहुत सारी इसमें ऐसी महिलाएं हैं जो कि जिनके साथ जो उनके परिवार के जो मेल थे उनका रोल बहुत ही सपोर्टिव रहा, उनकी सपोर्ट रही, उनका समर्थन रहा, उनका इनकरेजमेंट रहा, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अगर हम अपने घर परिवार की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो भी कुछ ऐसा बड़ा अचीवमेंट हासिल करें जिस पे हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को, सबको गर्व हो, हमारे देश का, हमारे समाज का, सबका नाम रोशन हो। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।